हमको लगता है कई बार, अरे यार सर आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, आप तो चले जाओगे, हमें पता है कि कैसे करते हैं। मेरी 8th तक की पढ़ाई पहाड़ में हुई है, जनपद बागेश्वर, क्योंकि उस समय अल्मोड़ा के बाद जब जनपद बागेश्वर बना, उस समय जब पैदाइश हुए थे तब अल्मोड़ा था, और बाद में चंपावत और बागेश्वर 2 जनपद बन गए तो जनपद बागेश्वर है। तो तुम्हारी तरह, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़े, इसलिए मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली बढ़ता हूँ कि मेरी 12वीं तक की पढ़ाई आपकी तरह ही हिंदी मीडियम में हुई है। यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, बागेश्वर तो बहुत दूर है बेटा, यहाँ से जाने में कम से कम ये मान के चलिए 15-18 घंटे लगेंगे, जहाँ हमारा गांव है 2 दिन लगते हैं। लेकिन जब हम पहाड़ों में, आप भी करते हो कि हमने भी किया, घास भी लाते हैं, जानवर चलाने भी जाते हैं, जिनकी बहनें नहीं होंगी वो भाई लोग घास भी काटते होंगे, क्योंकि मम्मी लोगों को सहयोग भी करना होता है, हमने भी किया। लेकिन मैंने एक चीज़ जीवन में सीखी बेटा, हमारे राणा जी बहुत पुराने मित्र हैं, मैंने अपने जीवन की पहली साइकिल, एक माँ पूर्णागिरी का मेला लगता है, जब मैं 10th में था, तो छुट्टियों में मेरे को ऐसे ही मन करा कि यार मुझे साइकिल खरीदनी है। तब मैं हल्द्वानी आ गया था, क्योंकि जैसे कुमाऊँ के लोग हल्द्वानी आते हैं और गढ़वाल के देहरादून आते हैं, तो हल्द्वानी बहुत बड़ा एक अपने आप में शहर तो है ही। तो वहाँ पर राजकीय MB इंटर कॉलेज, मोतीलाल बाबूलाल इंटर कॉलेज में जब मैं 9th में आया, तो आप सोचिए एक पहाड़ का बच्चा जब शहर में जाता है तो थोड़ा सा शहर का एक एटीट्यूड अलग होता है। हम पहाड़ के पहाड़ी टाइप के लोग थे, हमको उतना पता नहीं था। पहली बार तो ट्रेन देखी, ट्रेन में बैठना तो दूर की बात, ट्रेन ही पहली बार देखी थी। आसमान में जहाज वहाँ उड़ता था, हम यहाँ देखते थे, लेकिन हम खुश रहते थे कि एक दिन हम भी उड़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम भी आपकी तरफ पढ़े तो मेरा मन साइकिल खरीदने का था। यार मुझे उन दिनों रेंजर साइकिल खरीदनी, बड़ा क्रेज था रेंजर का। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सामने वाला आप लगे कि नहीं, एक ही परिवार से हम सब लोग हैं, लेकिन हमारी घर की मालिक की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे याद है हमारे पिताजी 1972 में बताते हैं 200 रुपये से उन्होंने जॉब शुरू किया, और जब मैंने 2013 में उनको कहा पापा बहुत हो गया, तो 18-20 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो पहाड़ों की फैक्ट्रियों में क्या तनख्वाह होती है, लेकिन संस्कार और जो एक नैतिकता अंदर से होती है ना बेटा, ताकत कि मैं गरीब नहीं हूँ। जब जब मैं बच्चों को देखता था कि मेरी नज़र हमेशा रोड के किनारे सड़क में बैठे हुए उस बच्चे पे जाती थी जो सड़क पे ऐसे करके बैठता है, और कई बच्चे तो ऐसे बैठे रहते हैं। जानते हो क्या, तुम तो 10 किलोमीटर डेली चलते हो, 7 समंदर पार जा सकते हो, स्टेट क्या पूरे इंडिया में और विदेश जा सकते हो। वो बच्चा 100 मीटर नहीं चल पाता है बेटा। वो जब रोड पार करता है ना, हमारे बहुत सारे दोस्त जिनको बाइकें मिल जाती हैं, बड़ी बाप की औलाद जिनको हम बोलते हैं, उनके पास घोड़ा गाड़ी इतनी होती है, वो नशे में इतने मदमस्त होते हैं, उनको वो रोड पार करता हुआ नन्हा सा बच्चा, वो छोटी सी बेटी नहीं थी, और उसके ऊपर वो गाड़ी चला के चले जाते हैं। और वो बिना पैर की, बिना हाथ की बच्ची जब सड़क पार करती है ना बेटा, और जब उस गाड़ी के नीचे आ जाती है, जब हम स्टैंड करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए गाड़ियां दौड़ाते हैं, और उन लोगों को, बुजुर्गों को, उन बहनों को, उन माताओं को नहीं देखते हैं, तो आप जानते हैं वो बच्ची जब उस गाड़ी के नीचे आ जाती है और लहूलुहान हालत में जब इस दुनिया को छोड़ती है ना, उसके मुंह से एक शब्द निकलता है, माँ। कहती है कि माँ, मुझे कष्ट इस बात का नहीं है, मुझे कष्ट इस बात का नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन माँ अगले बार जब जन्म होना मुझे अपना ही बेटा या अपनी बेटी बनाना माँ। मैं इन बच्चों को इस बताऊंगा कि हाथों की अमीरी क्या होती है, पैरों की अमीरी क्या होती है। और बेटा वो बच्चा जब दुनिया छोड़ता है इस कसस के साथ कि काश मुझे स्कूल जाने का मौका मिला होता, काश मुझे हिंदी मीडियम के पहाड़ में चढ़ने का मौका मिला होता, तो मैं इस देश को एक नई दिशा देता। अरे तुमसे बड़ा धनी कौन है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 हाथ भी है, 2 पैर भी है बेटा। और उसके बाद भी अगर हम अपने आप को गरीब कहते हैं तो गरीब आप नहीं, आपकी मानसिकता है।